बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो जो भी दर्शन करते थे बस मोहित होते जाते थे। ये लाल अलौकिक है कोई आपस में ये बतलाते थे। सिख हिंदू मुस्लिम बच्चों में बस नाम जपाते रहते थे और खेल कूद अवस्था में हरि नाम सुनाते रहते थे। सब लोगों ने कहा संत संत और करामात दिखलाने को पकड़ा और पास बैठाए बस दर्श मनोहर पाने को। जो बात अगम की पूछते थे प्रभु सहज साच बताते थे। तब पूछने वाले चुप साध मन ही मन घबराते थे, मन ही मन घबराते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाही बचपन से ही एकांत सेवन और भगवत भक्ति तथा भजन सिमरन में लीन रहते थे। कई बार आप घर से 2-4 दिन के लिए निकल जाते और पर्वतों की गुफाओं में ध्यान सिमरन के लिए बैठे रहते थे। टेरी में बैसाखी के शुभ दिन वहाँ से कुछ दूरी पर एक मेला लगता था। टेरी निवासी वहाँ जाकर सारा दिन बड़े आनंद से व्यतीत करते और शाम को घर लौट आते थे। एक बार बैसाखी के शुभ दिन आपके पूज्य पिता श्री प्रभु दयाल जी आपको भी मेला दिखाने अपने साथ ले गए, किंतु आपको इस मनोरंजन तथा दुनियावी व्यवहार से कोई सरोकार न था। अतः आप अपने पिताजी से आंख बचाना और फिर पहाड़ों में निकल गए। आपके पिताजी बहुत चिंतातुर हो गए और आपकी बहुत खोज की। अकस्मात शाम को टेरी निवासी भगत चुनी राम जी माटा जो श्री प्रभु दयाल जी से परिचित थे, उन्होंने आपको पर्वतों में देखकर एकदम जाकर पकड़ लिया और कंधे पर बिठाकर घर ले आए। उस समय आपके शरीर की अवस्था लगभग 4 वर्ष की थी। आजकल महानता का मापदंड पुस्तकीय ज्ञान अर्थात विद्वता को माना जाता है। वास्तविक महानता तो प्राविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या को जानने में है। महापुरुष किसी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में नहीं बनते। यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में ही महानता का रहस्य छिपा है। परंतु संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयाना कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। श्री महाराज जी को किसी पाठशाला में पढ़ने या किसी और पढ़ते देखा भी नहीं, परंतु जब भी किसी ने पढ़ने को कहा तो तत्काल पढ़ने लगते और किसी धर्म ग्रंथ को भी पसंद करते थे। ऐसे अनुभवी उपदेश और ग्रंथों के रहस्य को सुनकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी चकित रह जाते। केवल पुस्तकों के ज्ञान की अवस्था इस प्रकार है। यथा खरस चंदन भार भावी भार से भेता ना तुम चंदन से है। चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है, उसके गुण से अनभिज्ञ है।